हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा परसेंटेज का क्लास 7 है। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले क्लास 1 से लेकर 6 तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आय, खर्च और बचत पे आधारित प्रश्न। ठीक है, आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। आय यानी जितना हम कमाते हैं उसमें से हम कुछ खर्च करते हैं और कुछ क्या करते हैं, बचत। तो खर्च प्लस बचत बराबर क्या होता है? हमारा टोटल आय। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है, आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। यहाँ क्या बोल रहा है? 80% खर्च करता है। तो माना कि उसका आय 100 है, उसमें से वह खर्च 80% करता है। तो 100 का 80% कितना हो जाएगा? 80 प्लस, तो बचत कितना हो जाएगा? 20। अगर वह 80 खर्च कर रहा है, इसका मतलब 20 क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। आगे क्या बोला है? यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। अगर उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है तो 100 का 12% 12 हो जाएगा, यानी कि 112 हो जाएगा। 12% की वृद्धि हो रही है तो 12 ऐड कर देंगे 100 में तो 112 आ जाएगा। और बचत में 10% की कमी होती है। नेक्स्ट क्या बोला है? और बचत में 10% की कमी होती है। जो बचत हमारा है 20, इसमें 10% की कमी होती है। तो 20 का 10% कितना होता है? 20 का 10% 2 आ जाएगा। ये देखिए 2 आ गया। तो 2 का कमी होता है। ठीक है, बचत में 10% यानी 2 का कमी होगा तो बचत कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये देखिए टोटल आय 112 है, बचत 18 है, तो खर्च हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? 94। 94 प्लस 18 तभी तो 112 होगा। ठीक है, तो आगे क्या बोला है? तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? तो उसका जो खर्च है उसमें वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? पहले खर्च 80 था, अब खर्च 94 हो गया। कितना बढ़ा है? 14 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? 80 से। तो नीचे 80 लिखाएगा इंटू 100। 20 चक 80, 20 पचे 100। 2 से कैंसिल कर देंगे 2 बार में, 7 बार में, यानी 35/2% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 17.5%। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। अब हम आपको सेकेंड तरीका बताते हैं कि आप लोग किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। यहाँ क्या बोल रहा है? राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। कि माना उसका आय 100 है, उसमें से वह 80 खर्च कर दिया। 100 का 80% यानी 80, तो बचत कितना करेगा? 20 का। आगे क्या बोला? यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। उसका जो आय है इसमें 12% की वृद्धि हो रहा है, तो 100 का 12% कितना होगा? 12, यानी उसका आय 12 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 12 लिखेंगे, 12 इसमें ऐड करके 112 नहीं लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टोटल हमने लिख दिया 112, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखना है हमें 12% की वृद्धि होती है। और बचत में 10% की कमी होती है। बचत में क्या हो रहा है? 10% की कमी। तो 20 का 10% 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 का कमी हो रहा है। तो यहाँ पे कमी करके हम यहाँ पे क्या किए? 18 लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग लिख रहे हैं कितना बढ़ा है और कितना कमी हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? खर्च। तो ये देखिए टोटल 12 हमें लाना है, यहाँ पे -2 है, यानी कि यहाँ पे 14 होगा, तभी तो ये 12 आएगा आय। खर्च 14, बचत -2, तभी तो ये 12 आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? उसके खर्च में प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? तो उसका खर्च कितना बढ़ रहा है? ये देखिए ये बढ़ा हुआ है 14 बढ़ रहा है। किससे? 80 पे इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 17.5%। ये देखिए सेम यही चीज़ है ये दोनों, लेकिन यहाँ पे ये देखिए 12 बढ़ा है, तो यहाँ पे हम बढ़ा हुआ ही लिखे, यहाँ पे टोटल लिख दिए 112 हो गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए 2 घटा है, यहाँ पे लिख दिए -2, लेकिन यहाँ पे घटा के टोटल 18 लिख दिए। यहाँ पे ये देखिए 14 बढ़ा है तो 94 लिख दिए। 80 में 80 प्लस 14 94। यहाँ पे सिर्फ मैंने लिखा है 14 बढ़ा है, क्योंकि वापस ये देखिए 94 में से 80 घटा के हमें देखना पड़ रहा है कितना बढ़ा है? 14। तो क्यों ना हम इसे ऐसे ही रहने दें। पहले हम 80 में 14 जोड़ के 94 कर रहे हैं,
फिर 94 में वापस घटा रहे हैं 80 को 14। तो यानी कि ऐसे आप लोग करिएगा तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे 80 में 14 जोड़ेंगे तो 94। फिर पूछ रहा है कितना अधिक है, तो 14 ही तो अधिक है। फिर 94 में हम लोग 80 घटा रहे हैं तो 14 आ रहा है। तो ये दोनों सेम ही तरीका है, लेकिन यहाँ पे ऐड करके हम लोग लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्ट है, ये बढ़ा हुआ लिखा हुआ है, ठीक है। कितना बढ़ा हुआ है, तो 14 ये बढ़ा हुआ है, ये टोटल वैल्यू नहीं है, ये 14 बढ़ा हुआ है तो 14 लिख देंगे। यहाँ पे एक टोटल वैल्यू है 94, तो पहले 80 था अब 94 हो गया, यानी कितना बढ़ा है 14, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, ठीक है। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो माना कि उसका आय कितना है 100 है, उसमें वह क्या करती है 72% खर्च कर देती है। तो 100 का 72% तो 72 ही होता है। तो बचत कितना करेगी 28 का। नेक्स्ट क्या बोला है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसका आय में 20% का वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, और उसका जो बचत है इसमें 15% की वृद्धि हो जाती है। तो 28 का 15% हम लोग निकालेंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे, 15 5 से कैंसिल करेंगे 20 बार में। उसके बाद ये फिर 2 से जा रहा है 10 बार में, ये 2 से जा रहा है 14 बार में। 14 तिया 42 बटा 10, यानी कि 4.2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है 15% का वृद्धि हो रहा है, यानी 4.2 का वृद्धि हो रहा है उसके बचत में, ठीक है। तो उसका बचत पहले 28 था, 4.2 का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा 28 + 4 32.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल 120 है, बचत अगर इतना है तो खर्च कितना हो जाएगा 87.8। 120 में हम लोग 32.2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 87.8। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसका खर्च पहले 72 था, अब उसका खर्च कितना हो गया 87.8। तो कितने का वृद्धि हुआ है 15.8 का वृद्धि हुआ है, किससे 72 से, इंटू 100%। इसे हम लोग हल कर लेते हैं, 4 से करेंगे 25 बार में, 4 से करेंगे 18 × 72। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 21.9% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो माना उसका आय 100 है, तो क्या बोल रहा है आय का 72% खर्च कर देती है, 72 खर्च कर दिए तो बचेगा कितना 28। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, उसका आय में कितना वृद्धि हो रहा है 20% का, यानी कि 20 का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, ये 20 का वृद्धि हो रहा है। और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होता है, बचत में 15% की वृद्धि होता है। तो 28 का 15% अभी हमने निकाला था, कितना आया था 4.2। तो यहाँ खर्च में क्या हो जाएगा, टोटल 20 है, यहाँ पे 4.2 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 15.8, यानी कि खर्च में 15.8 का वृद्धि होगा। तो क्या बोल रहा है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है टोटल 15.8 का, कितने से 72 से, इंटू 100%। इसे हल करेंगे कितना आ जाएगा 21.9%। ये देखिए ये जो है ये सेम यही चीज़ है, ये देखिए मैच कर रहा है ना। यहाँ पे सिंपली जो बढ़ा है वो मैंने लिखा है बढ़ा के, लेकिन यहाँ पे बढ़ा के टोटल लिखा जाता है 120। तो आप लोग उतना करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जितना बढ़ा उतना लिखिए, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसानी हो जाएगा। यहाँ पे 72 + 15.8 किए तो आ गया 87.8। फिर वापस यहाँ पूछा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पहले 72 था, उसके बाद 87.8 हो गया, यानी कितने का वृद्धि हुआ है 15.8 का। लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जितना का वृद्धि हुआ है उतना ही लिखा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21.9%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखा अपनी मासिक आय का 78% खर्च करती है, ठीक है। तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत।
तो माना उसका आय 100 है, उसमें से वह कितना खर्च कर रही है 68%। 100 का 68% तो 68 ही हो जाएगा। तो बचेगा कितना उसका 32 बचेगा। 100 रुपये आय है, उसमें 68 रुपये खर्च कर रही, तो 32 रुपये बच जाएंगे। आगे क्या बोला है, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई, उसका जो मासिक आय है 100, उसमें 20% का वृद्धि हुआ, तो 100 का 20% कितना होगा 20, यानी कि 20 का वृद्धि हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ वृद्धि लिख रही हूँ, ठीक है, टोटल नहीं लिख रही हूँ। टोटल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 20 का वृद्धि होगा तो, ठीक है। और उसकी मासिक बचत में 9.3/8% की वृद्धि होती है। उसका जो मासिक बचत है 32, उसमें कितना का वृद्धि हो रहा है 9.3/8%। 9.3/8% कितना होता है 9 × 72 3 75/8%। हटाएंगे 100 आ जाएगा। 25 × 75 25 × 100, यानी कि 3/8 × 32, 3/32, 32 से 32 कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, यानी 3 का वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बचत में कितने का वृद्धि हो रहा है 3 का। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वृद्धि लिखा है, टोटल ऐड करके नहीं लिखा है। टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 3 35, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ वृद्धि लिख रही हूँ। इक्वल टू, तो ये देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 है तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, तभी तो 17 3 क्या होगा 20 होगा। पूछा क्या है, तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, यानी खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है 17, किससे हो रहा है 68 से, इंटू 100, ठीक है। ये देखिए ये पहले 68 था, उसमें 17 का वृद्धि हुआ, तो 17 का वृद्धि होने पे कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन मैंने टोटल नहीं निकाला है, टोटल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 17 × 68 यानी 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए खर्च 68 है, 17 का वृद्धि हुआ है, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, बाकी 1 6 1 7 8, यानी पहले उसका 68 था, अब 85 हो गया। तो कितने का वृद्धि हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस 17 निकालेंगे। तो इससे बढ़िया हम ऐड ही क्यों करें, यहाँ पे 17 ऑलरेडी जो वृद्धि दिया हुआ है वही है, तो इससे बढ़िया हम यही रहने देते हैं। इसे ऐड करके 85 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर वापस हमें घटा के 17 ही निकालना पड़ता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा, सुमन अपनी आय का 15% बचाती है। आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। कोई भी आदमी जितना कमाता है उसमें क्या करता है, कुछ खर्च करता है, कुछ बचत करता है। तो क्या बोल रहा है 15% बचाती है, यानी उसका आय 100 था, उसमें 15% यानी 15 बचाती है, तो खर्च कितना करती होगी 85 खर्च करती होगी, ठीक है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, उसका जो खर्च है 20% बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ जाएगा 85 का 20% हम लोग निकाल लेंगे। 20 25 100, 5 से कैंसिल करेंगे, कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 17 बार में, यानी कि वह 17 बढ़ता है, बढ़ जाता है उसका खर्च। क्या बोल रहा है उसका व्यय 20% बढ़ता है, तो 85 का 20% 17 आएगा, यानी 17 बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या बोला है, और बचत में 60% की वृद्धि होती है, और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो 15 का 60% निकाल लेंगे। 20 × 60, 20 25 100, 5 से कैंसिल होगा 3 3 × 9, यानी कि बचत में 9 रुपये का वृद्धि हो रहा है। तो आय में कितने का वृद्धि हो जाएगा, तो ये देखिए खर्च में 17 रुपये का वृद्धि हो रहा है, बचत में 9, यानी कि आय में कितने का वृद्धि होगा 17 + 9 कितना हो जाएगा 26, यानी आय में 26 का वृद्धि हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो साफ साफ दिख रहा है 26% की, ठीक है। ये देखिए 26 का वृद्धि हुआ किससे 100 से, इंटू 100% लगा देते हैं, यानी 26 हो जाएगा, ठीक है। 26% यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी चीज़ 100 है तो उसका परसेंटेज निकालना आसान है, 26 है यानी कि 26% वृद्धि हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है,
आय बराबर क्या हो जाता है, खर्च प्लस बचत। यहाँ क्या बोल रहा है, 72% खर्च करता है आय का, तो माना आय 100 है तो खर्च कितना कर रहा है 72, तो बचत कितना कर रहा होगा 28। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, यानी 100 का 28% यानी 28 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, और व्यय में 25% की वृद्धि होती है, और व्यय यानी खर्च में 25% का वृद्धि हो रहा है, तो 72 का 25% कितना हो जाता है, 25 चका 100, 8 बार में 18 चक 72, यानी कि खर्च में 18 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, तो उसका बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। तो ये देखिए आय में 28 है, खर्च 18 है, यानी कि बचत कितना होगा 10। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये वृद्धि हो रहा है, ये प्लस है, 10 का वृद्धि हो रहा है, किससे, 28 से इंटू 100। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 7 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 250/7%, यानी कि 35.7% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसे ऐड करके भी बना सकते हैं। ये देखिए जो हम लिख रहे हैं ये वृद्धि लिख रहे हैं, टोटल ऐड करके नहीं लिख रहे। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। क्या बोल रहा है, अपनी आय में 72% का खर्च करता है, तो आय 100 था, उसमें 72 खर्च कर रहा है, यानी 28 बचत कर रहा है। नेक्स्ट क्या बोला, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, तो आय में 28% का वृद्धि होगा तो आय उसका 128 हो जाएगा, और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, और खर्च में 25% की वृद्धि होती है, तो 72 का 25% कितना आएगा 18। तो 72 में 18 का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 72 और 18 हो जाएगा 90। तो अगर आय 128 है, खर्च हुआ 90 रुपया कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा वो 38 रुपये का। तो क्या बोल रहा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो ये देखिए पहले 28 था, अब 38 हो गया, तो कितने का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितने का, 10 का, किससे, 28 से, इंटू में 100। ये देखिए सेम यही चीज़ है ना, ये इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 35.7% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज हो रहा है। पहले 28 था, अब 38 हो गया है, ठीक है। तो सेम यही चीज़ है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है कि उसका वृद्धि कितना हो रहा है, यहाँ पे टोटल ऐड करके लिखा गया। तो जैसे आप चाहे उसे बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहन अपनी आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। तो 44.44% बराबर क्या होता है, 4/9 होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था परसेंटेज के, ठीक है। 11.11% 1/9 होता है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/9 हो जाएगा। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, सोहन अपनी आय उसके खर्च से यानी ये 9 क्या हो जाएगा, खर्च हो गया, ठीक है, 9 खर्च हो गया, खर्च से इतना अधिक है, यानी कि 9 4 13 हो जाएगा। उसका जो आय है उसका खर्च से 4/9 अधिक है, यानी खर्च 9 है तो आय कितना हो जाएगा 13, 4 अधिक है 4/9, यानी 9 में 4 जोड़ देंगे 13 आ जाएगा। तो ये देखिए आय 13 है, खर्च 9 है, तो बचत कितना हो जाएगा 4, तभी तो 9 4 13 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रही हूँ। 4/9 अधिक है, सोहन की आय उसके खर्च से 4/9 अधिक है, यानी खर्च क्या हो जाएगा 9 हर वाला, ठीक है, 4 अधिक है उसका आय, तो यानी 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला, यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, तो ये देखिए इसमें अगर हम लोग 60% की वृद्धि करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो इससे बेटर है हम लोग इसे 10 से गुना कर लेते हैं।
तो ये कितना आ जाएगा 130 और ये कितना आ जाएगा 90 और ये 40। अब कैलकुलेशन में आसानी रहेगा। क्या बोल रहा है, उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है। तो 130 का 60% हम लोग निकाल लेते हैं। 130 का 60% कितना आता है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 13 छक 72, 13 छक 78, यानी कि 78 का वृद्धि होता है। तो यहाँ पे मैं वृद्धि ही रहने देती हूँ, टोटल नहीं निकाल रही हूँ। इस टोटल निकालने के लिए इसमें 78 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, जो भी आएगा 208 वो हो जाएगा, ठीक है, वृद्धि करने पे। नेक्स्ट क्या बोला है, उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। व्यय कितना है 90, तो 90 का 70% हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 का 70%, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 सत्ती 63 हो जाएगा, यानी 63 का वृद्धि हो रहा है। हमारा वृद्धि निकल गया है, ठीक है। टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 है और 63 का वृद्धि हुआ है, तो यानी टोटल 153 हो जाएगा। तो ये मैं आपको सिर्फ वृद्धि लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बचत में क्या हो जाएगा, ये देखिए टोटल 78 है, खर्च 63 है, तो बचत कितना हो जाएगा 15, तभी तो 68 होगा टोटल। ये देखिए अब दोनों को ऐड करेंगे तो 78 आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, तो उसकी बचत 12,000 बढ़ जाती है। उसका बचत कितना बढ़ रहा है, 12,000। यहाँ पे बचत कितना उसका बढ़ रहा है 15। ये बढ़ा हुआ है, टोटल नहीं है, ये बढ़ के टोटल कितना हो जाएगा 45 और 15 55, और ये कितना हो जाएगा 90 और 63 कितना हो जाएगा 153, और ये कितना हो जाएगा 208। ये बढ़ा हुआ वैल्यू है, लेकिन बढ़ कितना रहा है 78, इसमें 63 और इसमें 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 12,000 रुपया बढ़ जाती है उसका बचत। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 15 बढ़ रहा है, तो 12,000 का वैल्यू 15 है। पूछा क्या है, उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात कीजिए। उसका प्रारंभिक व्यय और बचत का अंतर, उसका प्रारंभिक व्यय और बचत यही तो है, ये पहले था और बाद में ये हो गया बढ़ने पे। इसमें 63 बढ़ा तो ये हो गया, इसमें 15 बढ़ा तो ये हो गया। तो दोनों का अंतर कितना है, 90 और 40 का अंतर 50 है। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 15 से कैंसिल करेंगे, 15 8 20 से 800 गुना 50, 8 पच्चे 40 000, यानी 40,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजू अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। तो 87.5% कितना होता है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 25 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 40, 25 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 25 या 75, 25 पचे 125, फिर से कैंसिल हो रहा है 5 से 7/8 आ रहा है, ठीक है। तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, राजू अपनी आय का 87.5% खर्च करता है, यानी कि 7/8 खर्च करता है, यानी उसका आय कितना है 8। यहाँ क्या बोल रहा है, आय का, यानी कि आय कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और उसमें से क्या कर रहा है 7 खर्च कर रहा है, यानी कि आय 8 है तो खर्च 7 कर रहा है। तो बचत कितना कर रहा होगा, वो 1 का बचत कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 11.1/9% की वृद्धि होती है, 11.1/9% बराबर कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा, ठीक है। 11 नंबर 99, 100/9 परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 1/9। तो क्या बोल रहा है, उसकी आय में 1/9 की वृद्धि होती है, तो इसमें हम 1/9 का वृद्धि करेंगे, यानी 8 का 1/9। ये देखिए कैलकुलेशन मुश्किल हो रहा है, थोड़ा पॉइंट में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 से गुना कर देते, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाता है। अगर यहाँ पे हम 9 से गुना कर दे तो 9 से गुना कर देते, तो इससे हमारा कैलकुलेशन आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 9 से गुना कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग 9 से गुना कर देते हैं, इससे कैलकुलेशन आसानी हो जाएगा। यहाँ भी 9 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी 9 से गुना करना पड़ेगा। आगे क्या बोल रहा है, उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि होती, तो 14.28% कितना होता है, 14
28% बराबर कितना हो जाता है, 1/7 होता है। ठीक है, तो यानी कि व्यय यानी कि 9 गुना 7 का 1/7। ये देखिए यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, यहाँ कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अब कुछ से गुना करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए गुना किया ताकि नीचे वाला कैंसिल हो जाए। अब वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है खर्च में, तो हम किसी से गुना नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो बोला वह हम कर देते हैं। क्या बोला है, उसकी आय में 11.1/9% की वृद्धि होती है। तो ये कितना हो गया, 9×8 = 72 का 1/9 कितना आ जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो गया, 8 का वृद्धि हो रहा है। क्या बोल रहा है, उसके व्यय में, इसमें क्या हो रहा है 9×7 = 63 या फिर 9 गुना 7 ही रहने दीजिए, कैंसिल ही होना है। उसमें 14.28% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 1/7। तो 7 से 7 कैंसिल करेंगे, यानी 9 का वृद्धि हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए पहले आय कितना था, 9×8 = 72, 8 का वृद्धि हो गया, तो अब आय कितना हो गया 80। 9×7 = 63 पहले खर्च था, अब खर्च 9 रुपया और हो रहा है, 63 और 9 कितना हो जाएगा 72, तो यानी बचत कितना हो जाएगा 8 का। यहाँ पूछा क्या है, तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या होगा, उसका वर्तमान में जो बचत प्रतिशत है, यानी इससे लेना देना है हमें। तो वर्तमान बचत कितना है उसका 8 रुपये है, किससे, आय से निकाल लेंगे, 80 × 100 यानी कि 10% का। वर्तमान में उसका बचत प्रतिशत कितना है, 10% है। ठीक है, यहाँ पे वर्तमान में उसका बचत प्रतिशत पूछा, इसलिए यहाँ पे हमें बचत निकालना पड़ा, टोटल खर्च और टोटल आय निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है वर्तमान बचत प्रतिशत क्या होगा। तो टोटल आय कितना हो जाएगा, 8 बढ़ा है तो 80 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा। तो वर्तमान का बचत प्रतिशत हम निकाल लेंगे 10%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदीप अपनी आय का 15% बचा लेता है। ठीक है, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। क्या बोल रहा है, आय माना कि 100 है, उसमें वह 15% बचा लेता है, यानी 15 रुपये बचा लेता है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 85। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा 120, और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती हो, यानी अब भी वह 15 का ही बचत कर रहा है, यानी कि खर्च कितना होगा, तो 120 में से 15 जाएगा, 105 रुपये का खर्च कर रहा है। बचत सेम ही है, पहले भी 15 था, अब भी 15 है, लेकिन आय बढ़ गया है 120, यानी तो खर्च उसका क्या होगा, बढ़ गया होगा, 105 हो गया होगा। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसका खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, पहले 85 था, अब 105 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ, 20 का वृद्धि हुआ है, किससे, 85 से × 100। 5 से कैंसिल करेंगे 17 बार में, 5 से 20 बार में, यानी कितना आ जाएगा ये 400/17%। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 23.5% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आय 100 है, उसमें वह 15% बचा लेता है, यानी 15 बचा रहा है, 85 खर्च कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि आय में कितना का वृद्धि हो रहा है, 20 का वृद्धि हो रहा है, और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती है, यानी बचत में कुछ भी वृद्धि नहीं हो रहा है, 0। पहले भी जितना बचत कर रही है अभी उतना ही बचत करती है, यानी बचत में कुछ ना वृद्धि हो रहा है ना कमी हो रहा है, यानी 0 है। तो खर्च में कितना वृद्धि या कमी होगा, तो 20 का होगा, तभी तो ये 20 = 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो खर्च में 20 का वृद्धि हुआ है, 85 से × 100 करेंगे, ये देखिए सेम यही चीज़ आ गया है, 23.5% हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीता अपनी आय का 18%
18.18% बचाती है। तो 18.18% बराबर क्या होता है 2/11। 14.2/7 कितना होता है 1/7। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे क्या है, आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। यहाँ क्या बोल रहा है, गीता अपनी आय का 18.18% बचाती है। आय का यानी कि आय कितना हो जाएगा 11, उसमें से वो बचा कितना रही है 2, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, गीता अपनी आय का 2/11 बचाती है। तो आय का बोल रहा है यानी कि आय कितना हो जाएगा 11 और 2 क्या कर रही है बचा रही है। तो खर्च कितना हो जाएगा उसका 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, यदि उसके व्यय में 14.2/7% बढ़ता है उसका व्यय, यानी कि 1/7 बढ़ जाता है उसका व्यय, यानी कि 9 का 1/7 निकालेंगे। तो 9 का 1/7 निकालेंगे तो ये देखिए कैलकुलेशन हो रहा है। क्यों ना हम इसको 7 से गुना कर दे, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन हमारा आसानी हो जाएगा। तो इसे हम लोग 7 से गुना कर देते हैं, ठीक है। गुना 7 गुना 7 सभी में करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, आय में 20% की वृद्धि होती है। तो ये देखिए 11 गुना 7 में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रहा है। 20% क्या होता है 1/5। ये देखिए नीचे में 5 आ गया, ये 5 यहाँ पे कहीं भी कैंसिल होने के लिए नहीं है। अगर यहाँ पे हम 5 गुना कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन आसानी हो जाएगा। तो क्यों ना हम 5 से गुना कर देते हैं। तो 5 से गुना करेंगे तो सभी में करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे 5 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 5 से गुना कर देते हैं और इसमें भी 5 से गुना कर देते हैं। गुना होगा तो सभी में होगा, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये कट जाए, ठीक है। और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं ताकि ये कट जाए। और ये सब क्या है रेशियो में है, इसीलिए हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम मल्टीप्लाई कर दिए, अब हमारा कैलकुलेशन आसानी हो जाएगा। अब जो जो बोला है हम करते जाते हैं। क्या बोला, यदि उसका व्यय 14.2/7% बढ़ जाता है, यानी कि 1/7 बढ़ जाता है व्यय, यानी इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये कैंसिल ही होना है तो इसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। खर्च कितना बढ़ रहा है 1/7। ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी 9 × 45 बढ़ जाता है, ठीक है। और आय 20% की वृद्धि होती है, और जो आय है उसमें 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 5 गुना 11 गुना 7 का 20%, यानी कि ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 11 7 77 का वृद्धि हो रहा है आय में। तो बचत में कितने का वृद्धि होगा, ये देखिए आय में 77 हुआ है, खर्च में 45 हुआ है, तो बचत में ऑटोमेटिक 32 हो जाएगा। तभी तो 45 + 32 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। पूछा क्या है, उसकी बचत में 96,000 रुपये का वृद्धि हुआ है। उसके बचत में कितने का वृद्धि हुआ है 96,000 का। यहाँ कितने का वृद्धि हुआ है 32 का, ये 32 वृद्धि है, ठीक है। तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी है, तो उसका प्रारंभिक आय पूछ रहा है। ये देखिए हमारा प्रारंभिक आय है, उसका प्रारंभिक आय कितना है 5 गुना 11 गुना 7। तभी से हम कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए 8 से कैंसिल करेंगे 8 × 32, 8 से कैंसिल करेंगे 8 × 8, 8 दूनी 16, 000। 4 से कैंसिल हो रहा है 3 बार में 3000। तो हमारा क्या आ गया है 3000 गुना 11 × 5 = 55 गुना 7 7 × 21, यानी 55 गुना 21 000। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 000 21 55 एकम 55 बाकी 5 55 दूनी 110 और 5 कितना हो जाएगा 115, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे एक और 0 बैठेगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।